आईडीबी की ई लर्निंग ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, पिछली बार में हम लोगों ने एमएस ऑफिस के फ़ॉन्ट टैब और क्लिपबोर्ड बॉक्स के बारे में समझ लिया था और ये जाना था कि वहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन आते हैं और उनका यूज़ क्या है और उनके शॉर्टकट क्या क्या हैं। आज हम लोग एमएस ऑफिस के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज़ करके अपने एमएस ऑफिस में जो भी हम काम करते हैं उनको आसान कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं एमएस ऑफिस की टिप्स एंड ट्रिक्स की क्लास और जानते हैं क्या है खास आज की क्लास में। अगर आप एमएस ऑफिस शुरुआत से सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको डिटेल के साथ साथ नोट्स के साथ पढ़ाया जाता है। अगर आईडीबी के चैनल में आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा, जिसमें हम जो भी ई क्लास लें वो आप तक तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी और ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन्हें इस ई क्लास की ज़रूरत है। देखिए, जब भी हम एमएस ऑफिस यूज़ करते हैं तो अगर हमें थोड़े से टिप्स और ट्रिक्स पता हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। लास्ट क्लास में जब हम फ़ॉन्ट पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे जिक्र हुआ था कि किसी भी लाइन को या पैराग्राफ को या शब्द को बगैर माउस के अगर हमें सेलेक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। दूसरा चीज़, कॉमन शॉर्टकट के बारे में बात हुई थी। तो उन्हीं दोनों चीज़ों को लेकर आज हमने जो क्लास ली है टिप्स एंड ट्रिक्स की, उसमें इन दोनों टॉपिक को सम्मिलित किया है और कुछ चीज़ें और यहाँ पे रख दी हैं। वैसे तो टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ढेर सारी हैं एमएस ऑफिस में, लेकिन बारी बारी से चीज़ों को समझेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा काम आसान हो सकता है। सबसे पहले हम एक कोड की बात करेंगे जिसको बोलते हैं रैंडम का कोड। रैंडम का कोड बेसिकली होता क्या है? रैंडम मतलब होता है अचानक या तुरंत। अगर हमें रैंडमली अगर कुछ पैराग्राफ हमें चाहिए कुछ भी लिखने के लिए, मान लीजिए हमें अपने एमएस ऑफिस हमारा ब्लैंक है और हमें कुछ भी पैराग्राफ चाहिए, तो हम एक कोड का यूज़ करेंगे जिसकी हेल्प से हमारा रैंडमली कुछ भी पैराग्राफ हमें मिल सकता है। कैसे करेंगे? जो कोड का नाम है उसको बोलेंगे इक्वल और रैंड का शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे RAND और यहाँ पे जो एन लिखा हुआ है उसको बोलेंगे नंबर्स, एन नंबर्स, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो। अगर हम 1 लिखेंगे तो हमें एक पैराग्राफ मिलेगा, ये देखिए, ठीक है। रैंडमली अचानक से हमें एक पैराग्राफ मिल गया। अगर हम 2 लिखेंगे, इक्वल RAND 2 लिखना है और उसके बाद क्लिक करेंगे तो देखिए हमें 2 पैराग्राफ मिल गया। हम 3 पैराग्राफ चाहते हैं, 3 पहले से है, 3 और आ जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इक्वल लगाएंगे, सबसे पहले RAND लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे और ब्रैकेट बंद करने के बाद इंटर दबाएंगे, ठीक है। और देखिए हमें यहाँ पे 3 पैराग्राफ मिल गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें रैंडमली अगर कुछ पैराग्राफ चाहिए लिखने के लिए तो हम इस कोड का यूज़ करेंगे। यहाँ पे n क्या है? नंबर है, कुछ भी हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी डाल देंगे, उतने पैराग्राफ हमें मिल जाएंगे। 100 डालेंगे तो 100 पैराग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। हमें जो कोड यूज़ करना है इसमें ध्यान देना है, हमें ऐसे कोड यूज़ नहीं करना है कि रैंडम लिख के और हमने यहाँ पे 1 लिख दिया और फिर ब्रैकेट लगा के 1 कर दिया। ये काम नहीं करेगा क्योंकि आगे इक्वल नहीं लगा, तो हमें इक्वल लगाना पड़ेगा। दूसरा, हमें ऐसे इंटर नहीं करना है 1 के बाद इंटर कर दिया, या पैराग्राफ तो हमने लगा दिया लेकिन जो भी ब्रैकेट लगाया है उसके बाद हम इंटर कर रहे हैं, ये ऐसे काम नहीं करेगा। इंटर तभी करेंगे जब ये जो ब्रैकेट के बाहर इंटर करेंगे और आगे इक्वल लगा होगा, ठीक है। अब ये काम कर रहे हैं। तो एक छोटी सी कोडिंग है, हिडन कोडिंग है और इसको यूज़ करेंगे तो रैंडमली अगर हमें वर्ड चाहिए तो पैराग्राफ चाहिए तो हमें मिल जाएंगे। अब सेकंड आते हैं। सेकंड क्या है? सिलेक्शन, कि बगैर माउस के हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। देखिए, माउस से नहीं करेंगे तो हम कीबोर्ड से करेंगे और कीबोर्ड में की से करेंगे। यहाँ पे 2 तरीके की की चाहिए होती है, पहला कर्सर की, दूसरा मॉडिफायर की। कर्सर की क्या होती है? कर्सर की हमारी एरो बटन होती है, जैसे ऊपर नीचे लेफ़्ट साइड और राइट साइड 4 बटन होती है, ये इस तरीके से। इनका काम क्या है? बेसिकली कर्सर क्या है ये समझना ज़रूरी है। देखिए, हमारा जो माउस है ना, अभी माउस कहाँ पे? वाई पे। अभी हमें सी पे लाना है तो क्या करते हैं? हम अपना माउस उठाते हैं और सी पे रख देते हैं और प्रेस कर देते हैं लेफ़्ट की वाला माउस का जो भी बटन है, और यहाँ पे कर्सर हमारा सी पे आ जाता है। तो ये जो ब्लिंक कर रहा है इसी को बोलते हैं कर्सर, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि ये कर्सर हमारा 4 पे आ जाए, ठीक है, ये लिखा हुआ ना, ये 4 प्रकार की की होती है, तो हमें माउस से यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये आ गया। तो अगर हमारे पास माउस नहीं है तो कर्सर की हेल्प से हम ये कर सकते हैं।
ठीक है। अगर हम ऊपर दबाएंगे तो देखिए सी आर पे चला गया, कर्सर की वाली ऑप्शन पे चला गया, और सी हमारा लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट वाली की दबा देंगे तो देखिए सी में चला गया। अब हमें वाई पे लाना है तो क्या करना पड़ेगा, एरो की बटन दबानी पड़ेगी, वो भी राइट वाली। तो राइट क्लिक पे क्लिक करेंगे, देखिए ये इधर आ गया। तो अभी हमें माउस होता तो हम माउस से इधर दबा देते तो सी आ जाता, वाई पे क्लिक कर देते तो वाई पे आ जाता। लेकिन अभी माउस नहीं है तो हम कर्सर की हेल्प से ये सी पे ला रहे हैं और ये वाई पे ला रहे हैं। नीचे आना है तो ये हम नीचे आ गए, एरो वाली बटन, डाउन वाली बटन हमने दबा दिया तो नीचे आ गए, और नीचे आना है तो डाउन पे आ गए। ठीक है, इसी को बोलते हैं कर्सर की। ये चारों तरफ जाती है, ऊपर भी जाएगी, ठीक है, ये देखिए ऊपर जा रही है, और ये नीचे भी आएगी, नीचे आ रही है। नीचे हम डाउन वाले एरो से करेंगे और ऊपर हम ऊपर वाले एरो से करेंगे। और अगर राइट साइड और लेफ़्ट साइड करना है तो राइट साइड और लेफ़्ट साइड वाले एरो बटन से हम करेंगे। इसी को बोलते हैं कर्सर की। ठीक है, अगर हमें माउस का यूज़ ना करके अगर हमें कीबोर्ड से ऊपर नीचे करना है किसी भी टेक्स्ट में या किसी भी पैराग्राफ में, देखिए अभी नीचे जाना है तो एकदम नीचे चला जा रहा है ना, तो हम इसी कर्सर की का यूज़ करेंगे। ठीक है, एक की तो समझ में आ गया। दूसरा है मॉडिफायर की। मॉडिफायर की क्या होती है, देखिए हम लोग के अपने कीबोर्ड में अल्टर शिफ्ट और कंट्रोल ये तीन चीज़ का शॉर्टकट होती है। अल्टर शिफ्ट CTRL लिखा होता है कीबोर्ड के इस एरिया में, ये देखिए यहाँ पे लिखा रहता है। इसका यूज़ क्या है, ये इनको बोलते हैं मॉडिफायर की। क्यों मॉडिफायर की बोलते हैं, क्योंकि अगर इन्हें सिंगल दबाएंगे, अकेले दबाएंगे तो ये काम नहीं करती, कोई ख़ास इनका यूज़ नहीं होता सिंगल दबाने पर। लेकिन अगर किसी के साथ दबाएं तब ये इनपुट देती हैं। ठीक है, अगर शिफ्ट के साथ अगर हमने कुछ और की दबा दी तो वो फिर वो काम करने लगेंगे, इसीलिए इनको मॉडिफायर की बोलते हैं। अब यहाँ पे हम शिफ्ट बटन का यूज़ करेंगे और सारी एरो बटन का यूज़ करेंगे बगैर माउस से सेलेक्ट करने के लिए। कैसे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने कुछ टेबल बनाई हुई है सिलेक्शन टेबल की, और यहाँ पे पहले नंबर पे लिखा हुआ है शिफ्ट बटन प्लस राइट एरो बटन, मतलब कि शिफ्ट दबाना है और राइट एरो वाली बटन दबानी है तो उससे अल्फ़ाबेट सेलेक्ट होगा। कैसे देख लेते हैं। हम यहाँ पे अभी जो कोडिंग यूज़ किया था ना, शॉर्टकट वाली रैंडम वाली, उसको यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे हम 5 पैराग्राफ ले लें, 5 पैराग्राफ ले लेते हैं और जब क्लिक करेंगे तो देखिए हमें 5 पैराग्राफ मिल गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, हमें कहा जा रहा है कि शिफ्ट बटन के साथ राइट एरो दबाना है तो एक अल्फ़ाबेट सेलेक्ट होगा। ठीक है, दबा लेते हैं। तो शिफ्ट बटन के साथ हमें राइट एरो वाली बटन दबाया तो एक अल्फ़ाबेट सेलेक्ट हुआ। दूसरा करना होगा तो देखिए आई दूसरा हो गया, एक और करना है डी हो गया, एक और करना है एक अक्षर सेलेक्ट हो गया, और एक और अक्षर सेलेक्ट करना है तो जितनी बार दबाएंगे ये सेलेक्ट होता जाएगा। ठीक है, इससे ये एक अक्षर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टू पे है तो टी पे है ना, और उसके बाद ओ लिखा हुआ है, एक अक्षर बढ़ाएंगे तो ओ पे चला जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। शिफ्ट बटन के साथ राइट एरो दबाया तो हमें 1 अल्फ़ाबेट सेलेक्ट हुआ, और शिफ्ट बटन के साथ लेफ़्ट दबाएंगे तो क्या होगा, पीछे चला जाएगा, एक अल्फ़ाबेट पीछे चला जाएगा। देखेंगे कैसे, देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ लेफ़्ट साइड का एरो दबाया तो देखिए अब ये देखिए एक एक अक्षर ही जा रहा है लेकिन पीछे जा रहा है ना, एक एक अक्षर जा रहा है पीछे जा रहा है। जो राइट एरो के साथ होता था, राइट एरो दबा देंगे तो आगे चला जाएगा, और लेफ़्ट वाली एरो दबा देंगे तो पीछे चला जाएगा। किसके साथ दबाना है, शिफ्ट के साथ दबाना है। हमें जहाँ भी अगर हमें सेलेक्ट करना है, जैसे कि हमें ये चार्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो चार्ट्स पे हम एक लेकर आएंगे, शिफ्ट दबाएंगे और ये देखिए हम चार्ट्स पे सेलेक्ट कर दिए। ठीक है, मान लीजिए हमें हेडर पे सेलेक्ट करना है तो एच पे अगर है तो आर तक जाना चाहिए, तो हम एच पे लेकर आएंगे और शिफ्ट के साथ आर तक उसको एक एक पॉइंट तक आगे बढ़ा देंगे। देखिए हमारा एक एक अक्षर बढ़ रहा है। ठीक है, ये ऐसे काम करता है। अब बात करते हैं एक लाइन की। अभी हम लोग एक अक्षर की बात कर रहे थे और शिफ्ट के साथ राइट और लेफ़्ट एरो दबा रहे थे तो हम एक अक्षर सेलेक्ट कर पा रहे थे। अब हम शिफ्ट के साथ अप और डाउन बटन दबाएंगे तो अब हम एक लाइन सेलेक्ट कर पाएंगे। कैसे देख लेते हैं।
यहाँ पे शिफ्ट बटन के साथ डाउन एरो बटन दबाएंगे तो एक लाइन आगे की सेलेक्ट होगी। शिफ्ट बटन के साथ डाउन एरो की दबाया तो एक लाइन हमारी आगे की सेलेक्ट हो गई। एक लाइन और आगे की सेलेक्ट करना है, क्या करेंगे, दोबारा दबा देंगे शिफ्ट के साथ एरो बटन नीचे वाली, ठीक है। तो डाउन एरो के बटन हम दबाएंगे तो एक लाइन हमारी सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अप अगर दबाएंगे तो शिफ्ट के साथ अप एरो बटन दबाएंगे तो एक लाइन पीछे डाउन ये सेलेक्ट हो जाएगी। देखिए एक लाइन पीछे, ये हमारा कर्सर कहाँ पे है, नीचे रखा हुआ है और एक लाइन पीछे ये जंप कर जाएगा अगर अप एरो बटन हम दबाएंगे। ये देखिए इसके पीछे रिलायंस सेलेक्ट करनी है तो शिफ्ट के साथ अप एरो बटन, ठीक है, ये ऐसे काम करता है। तो शिफ्ट के साथ अप एरो बटन दबाएंगे तो एक लाइन पीछे जाएगा और शिफ्ट के साथ डाउन एरो बटन दबाएंगे तो एक लाइन आगे सेलेक्ट होगा। अब बात करते हैं शब्द की। अभी क्या था, ये अक्षर था, मतलब वीडियो लिखा हुआ है तो वीडियो का ओ अक्षर है। अब शब्द की बात कर रहे हैं तो मतलब कि ये पूरा वीडियो, प्रोवाइड्स लिखा हुआ है, शब्द की बात करेंगे तो पूरा ये प्रोवाइड्स, ना कि पी। ए की बात करेंगे तो पूरा ए, पावरफुल की बात करेंगे तो पूरा पावरफुल, इस तरीके से सेलेक्ट होगा, ठीक है। वन वर्ड, लेकिन उसके लिए एक मॉडिफायर की और यूज़ करेंगे जिसका नाम है कंट्रोल। अगर हम शिफ्ट बटन और कंट्रोल बटन के साथ राइट एरो दबाएंगे तो वन वर्ड हमारा सेलेक्ट होगा। कैसे देख लेते हैं। अभी हमारा कर्सर वीडियो पे है और शिफ्ट कंट्रोल के साथ हमें राइट एरो बटन दबाना है। तो देखिए जैसे ही हमने शिफ्ट कंट्रोल के साथ राइट एरो बटन दबाया एक वर्ड पूरा सेलेक्ट हो गया, ये दोबारा सेलेक्ट हो गया, ठीक है। एक वर्ड हमारा फॉरवर्ड हो रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, पावरफुल हो गया ना। ये ऐसे काम करता है। लेकिन सेकंड ऑप्शन में क्या है कि शिफ्ट कंट्रोल बटन के साथ लेफ्ट एरो अगर हम दबाएंगे तो वही वन वर्ड हमारा पीछे की ओर सेलेक्ट होगा। कैसे देख लेते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे है और शिफ्ट कंट्रोल के साथ हम लेफ्ट एरो बटन दबा रहे हैं तो देखिए अब हमारा एक वर्ड पीछे की ओर सेलेक्ट हो रहा है। ये ऐसे काम करता है। 7th नंबर है शिफ्ट बटन के साथ कंट्रोल और डाउन एरो बटन, तो एक पैराग्राफ सेलेक्ट होगा, ठीक है। डाउन एरो और अप एरो अगर हम दबाएंगे तो ये पैराग्राफ सेलेक्ट करने के काम आएगा। कैसे देख लेते हैं एक बारी। मान लीजिए अभी ये हमारे पास ये एक पैराग्राफ है वीडियो से लेकर डॉक्यूमेंट तक, और ये दूसरा पैराग्राफ है, ये नीचे तक जाएगा, ये तीसरा पैराग्राफ है। अगर हम चाहते हैं कि एक पूरा का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाए तो हमें शिफ्ट और कंट्रोल के साथ डाउन एरो वाली बटन दबानी पड़ेगी। तो शिफ्ट कंट्रोल के साथ डाउन एरो वाली बटन दबा दी तो देखिए हमारा पूरा का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। और नीचे वाला पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो ये देखिए नीचे वाला पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। ये ऐसे काम करता है। अब मान लीजिए हमें ऊपर वाले पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो हमें शिफ्ट बटन के साथ कंट्रोल और अप एरो वाली बटन दबानी पड़ेगी। तो अब देखिए हमारा पैराग्राफ पीछे की ओर जितनी भी चीज़ें होंगी सेलेक्ट करता हुआ चला जा रहा है। तो पीछे की ओर सेलेक्ट करेंगे तो शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो वाली बटन क्लिक करेंगे तो फॉरवर्ड होगा, अप एरो दबाएंगे तो पीछे की ओर जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, ठीक है। दबाना किसके साथ है, शिफ्ट और कंट्रोल के साथ। शिफ्ट और कंट्रोल के साथ दबाएंगे और अप एरो दबा देंगे तो ये पीछे की ओर जाएगा, पीछे की ओर पैराग्राफ सेलेक्ट होगा, और डाउन एरो बटन दबा देंगे तो ये आगे की ओर सेलेक्ट होगा। ये इतनी सारी चीज़ें। अगर पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ ए दबा दीजिए। देखिए हमने कंट्रोल के साथ ए दबा दिया और ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स हमारा सेलेक्ट हो गया। होल डॉक्यूमेंट्स अगर हमें सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ ए दबा देंगे
तो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो सिलेक्शन एरिया के लिए थी। देखिए अब बात करते हैं कॉमन शॉर्टकट के बारे में। कॉमन शॉर्टकट काम कैसे करता है? हमें केवल एक बटन का यूज़ करना है, वो है अल्टर। अगर हम अल्टर के बटन दबाएंगे तो देखिए सारे के सारे ऑप्शन हमें ऊपर दिखने लगे। अगर होम टैब हमें खोलना है तो हमें एच दबाना पड़ेगा। हर टैब के नीचे कुछ ना कुछ अक्षर लिखे हुए हैं। इंसर्ट के आगे एन लिखा हुआ है। अगर हम एन दबा देंगे तो देखिए इंसर्ट के सारे बटन का ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखने लगा ना। अगर हम एच दबाते हैं तो एच का ऑप्शन हमें सारा मिलने लगता है। ये कैसे काम करेगा? ये अगर हम एच दबाएंगे, देखिए अब एच के सारे ऑप्शन हमें मिलने लगे। तो हमें जिस टैब में जाना है उस टैब के आगे वाला नंबर हमें दबा देना है। अगर हमें डिज़ाइन वाले टैब में जाना था तो हम जी दबा देंगे तो देखिए ये डिज़ाइन वाले टैब में हमें ले गया। तो अल्टर हमें दबाना है। अल्टर के साथ हमें जिस टैब में जाना है उसके नीचे वाला नंबर हमें, नीचे वाला अल्फ़ाबेट हमें दबा देना है। अभी होम के नीचे एच लिखा हुआ है तो हम जैसे ही एच दबाएंगे तो देखिए अपना जितने भी ऑप्शन हैं, चाहे वो फॉन्ट बॉक्स का हो, चाहे वो पैराग्राफ बॉक्स का हो, उन सारे ऑप्शन के ऊपर भी कुछ शॉर्टकट, कुछ नंबर्स और अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉन्ट बॉक्स के बारे में पढ़ा था और ये पता लगाया था कि सारे ऑप्शन कैसे काम करते हैं, लेकिन माउस से किया था और कुछ जो निर्धारित शॉर्टकट थे उनकी वजह से, उनके हेल्प से किया था। आज हम लोग कॉमन शॉर्ट की हेल्प से फॉन्ट बॉक्स की सारी चीज़ों को फिर से देख लेंगे एक बारी, ताकि हमारा रिवाइज हो जाए। तो देखिए हमारे पास कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। फॉन्ट बॉक्स के अंदर FF लिखा हुआ है, फिर FS लिखा हुआ है। FS किसके नीचे लिखा हुआ है? फॉन्ट साइज़ के नीचे लिखा हुआ है। फिर केसेस के ऊपर 7 नंबर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे सारे के सारे चीज़ों के लिए ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है। हम बारी बारी से इन लोगों को सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो देखिए अभी हम माउस हटा दे रहे हैं और अभी जितनी भी शॉर्टकट हमने सीखा था सिलेक्शन का, वो और कॉमन शॉर्टकट के हेल्प से बगैर माउस के हम फॉन्ट बॉक्स यूज़ करेंगे। अभी हमें डॉक्यूमेंट्स का कुछ फॉन्ट बदलना है। तो देखिए अभी हम डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं और अब हम दबाएंगे अल्टर की बटन और एच दबाएंगे। और अगर हमें इसका फॉन्ट बदलना है तो हमें दबाना पड़ेगा FF ना। FF दबाएंगे, 2 बार दबाएंगे FF और ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ढेर सारे ऑप्शन आ गए। हम इसका फॉन्ट चाहें तो बदल सकते हैं। ठीक है, हमने इसका फॉन्ट थोड़ा सा देखिए बदल दिया। अब हम चाहते हैं कि फॉन्ट हमारा थोड़ा बड़ा हो जाए ना, तो हम फिर से अल्टर की बटन दबाएंगे और एच दबाएंगे और अभी फॉन्ट साइज के ऊपर लिखा हुआ है FS, तो हम FS दबा दिया और यहाँ पे हम इसका नंबर कर दिया 20 और देखिए यहाँ पे इसका नंबर जैसे ही बढ़ाए यहाँ पे डॉक्यूमेंट हमारा बड़ा हो गया। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो भी ये सेलेक्ट है डॉक्यूमेंट्स, ये 1 पॉइंट इसका फॉन्ट बढ़ जाए, 1 पॉइंट इसका फॉन्ट बढ़ जाए। कैसे करेंगे? हम अल्टर की बटन दबाएंगे, एच दबाएंगे और देखिए यहाँ पे ग्रो फॉन्ट जो लिखा हुआ है, यहाँ पे इंक्रीज फॉन्ट साइज जिसको बोलते थे ग्रो फॉन्ट, वो FG लिखा हुआ है और स्ट्रिंग फॉन्ट डिक्रीज फॉन्ट साइज में हम FK लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो अगर हम FG दबा दें तो हमारा 1 पॉइंट हमारा फॉन्ट जो है बढ़ जाएगा। तो हमें क्या दबाना है? FG दबाना है। FG दबाया तो देखिए 1 पॉइंट बढ़ गया। 1 पॉइंट डिक्रीज करना है या 1 पॉइंट और बढ़ाना है, अल्टर के साथ H दबाया और FG दबा दिया, 1 पॉइंट और बढ़ गया। हमें डिक्रीज करना है तो अल्टर दबाया, H दबाया और FK दबाना पड़ेगा इस बार। FK दबा दिया तो 1 पॉइंट कम हो गया। 1 पॉइंट और कम करना है, अल्टर दबाया, H दबाया और FK दबा दिया, 1 पॉइंट और कम हो गया। ये ऐसे काम करता है। इसके बगल वाले ऑप्शन में केसेस है और हम चाहते हैं कि ये अपर केस में लिखा जाए डॉक्यूमेंट जो भी है। हमें क्या करना पड़ेगा? अल्टर दबाया, H दबाया
और 7 नंबर लिखा हुआ है, ये देखिए 7 नंबर लिखा हुआ है केस के बगल, तो हमें क्या दबाना पड़ेगा, 7 दबाना पड़ेगा। तो 7 दबाया तो देखिए सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस के लिए सारे ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। अपर केस लिखना है तो यू लिखना पड़ेगा, और जैसे ही यू दबा दिया तो ये देखिए डॉक्यूमेंट्स हमारा अपर केस में हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसका जो भी सिलेक्शन है इसको लोअर केस में लिख दें। कैसे करना पड़ेगा, अल्टर दबाया, एच दबाया और 7 नंबर हमें दबाना पड़ेगा, और यहाँ पे लोअर केस लिखना है या सेंटेंस केस लिखना है, जो भी हम यहाँ पे दबा देंगे यहाँ पे ये हो जाएगा। लोअर केस लिखना है तो एल दबा दिया तो देखिए ये छोटा हो गया। इसके बगल ऑप्शन क्लियर फॉर्मेटिंग का है। हमने जो भी यहाँ पे फॉर्मेटिंग की है, इसके डॉक्यूमेंट्स में इसका फॉन्ट बदला है, इसका साइज बदला है, ये सारी जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने किया है, हम चाहते हैं कि इसका जो भी फॉर्मेट है वो क्लियर हो जाए। तो हमें अल्टर दबाना पड़ेगा, एस दबाना पड़ेगा, और क्लियर फॉर्मेटिंग के ऊपर देखिए ई लिखा हुआ है, तो हमें ई दबाएंगे तो ये देखिए ई दबाएंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हमारा सिंपल हो गया, कोई भी फॉर्मेटिंग यहाँ पे नहीं है। अभी अपने डॉक्यूमेंट्स को हमें बोल्ड करना है। कुछ दूसरा डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं। मान लीजिए हमें कीप को करना है बोल्ड, तो हम माउस का यूज़ ना करते हुए ये देखिए हम कैसे करेंगे। पहले कीप को सेलेक्ट किया बगैर माउस से, और हमें दबाना पड़ेगा क्या, अल्टर, और एस दबाया, और बोल्ड के नीचे लिखा हुआ है 1 नंबर, और देखिए कीप हमारा बोल्ड हो गया। इटैलिक करना है तो इटैलिक करने के लिए अल्टर दबाया, एस दबाया, इटैलिक के नीचे लिखा हुआ है 2 नंबर, तो देखिए कीप हमारा इटैलिक हो गया। अंडरलाइन करना है तो अल्टर दबाया, एच दबाया, अंडरलाइन के नीचे लिखा हुआ है 3 नंबर, और 3 कर दिया तो अंडरलाइन का हमारे पास ढेर सारे ऑप्शन आ गए, और इसको डबल वाले पे क्लिक कर दिया और क्लिक कर दिया। देखिए ये ऐसे काम करता है। अभी हमें कुछ और वर्ड लेते हैं। मान लीजिए हम नीचे का कोई भी एक शब्द लिया है, मान लीजिए थीम ले लिया, ठीक है। अब हमें स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन को यूज़ करके इसे कट करना है। अल्टर करेंगे, एच दबाएंगे और 4 नंबर दबा देंगे तो ये कट जाएगा। उसी तरीके से अगर हमें स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है x² + y² + 2ab, वो भी सिंपल है, इसी से लिखा जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं x। अभी स्क्वायर लिखना है तो हम अल्टर के साथ एच दबाएंगे और 5 नंबर वाला ऑप्शन दबा देंगे तो, और 6 नंबर वाला ऑप्शन दबा देंगे तो हमें सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के ऑप्शन काम करने लगेंगे। तो अभी हमें स्क्वायर चाहिए तो हम 6 नंबर वाला ऑप्शन दबाएंगे सुपर स्क्रिप्ट का, और 6 नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो हमारा देखिए अब जो भी फॉन्ट हम लिखेंगे, जो भी अक्षर हम लिखेंगे ऊपर जाएगा। अब हमें दोबारा उसे इनएक्टिव करना है। अल्टर दबाया, एस दबाया और 6 नंबर वाला दोबारा ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, देखिए ये इनएक्टिव हो गया। अब ये प्लस लिखेंगे, बीचों बीच लिखाएगा। फिर वाई लिखना है। अब फिर स्क्वायर लिखना है तो हम अल्टर दबाया, एच दबाया और 6 नंबर दबा दिया। अब देखिए ये फिर ऊपर हो गया x² + y²। इसके बाद इसी तरीके से सबस्क्रिप्ट भी होगा, और सबस्क्रिप्ट के बाद अगर हमें टेक्स्ट में इफेक्ट देना है तो भी हम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। कैसे देंगे देख लेते हैं एक बारी। पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, किसी भी एक अक्षर को ले लेते हैं, जैसे हमने हेडिंग को लिया, ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, शिफ्ट के साथ हमने सेलेक्ट किया, और अभी इस पर इफेक्ट देना है। अल्टर दबाया, एच दबाया, और देखिए अभी FT लिखा हुआ है टेक्स्ट इफेक्ट के जस्ट नीचे, FT लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो हमें क्या दबाना पड़ेगा, FT, और यहाँ पे दबा दिया तो यहाँ पे जितने भी इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे हमारे देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। कुछ और भी इफेक्ट देना है, अगर हमें कुछ शेडो वगैरह देना है या ग्लो करना है या रिफ्लेक्शन करना है तो उस पर भी ऑप्शन दिया हुआ है। रिफ्लेक्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हम यहाँ पे सेलेक्ट होने लगा, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होने लगा। उसके बाद अगर हमें हाईलाइट करना है किसी भी चीज़ को, किसी भी अक्षर को हमें हाईलाइट करना है तो यहाँ पे जैसे हमने ग्राफिक्स में हाईलाइट करना है, शिफ्ट के साथ हमें यहाँ पे हाईलाइट का ऑप्शन है, अल्टर के साथ एस दबाया और हाईलाइट के नीचे अभी क्या लिखा हुआ है,
आई लिखा हुआ है, तो जस्ट आई दबा दिया, यहाँ पे कलर आ गया और यहाँ पे देखिए जो भी कलर हमसे हाईलाइट करना हो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें कलर ही बदलना है फॉन्ट का तो वो कैसे करेंगे, वो भी सिंपल है। ठीक है, किसी भी कलर का फॉन्ट बदलना है, मान लीजिए स्टाइल का हमें कलर बदलना है और हमें करना पड़ेगा अल्टर फिर एच, और फॉन्ट कलर के नीचे क्या लिखा हुआ है, FC लिखा हुआ है, फॉन्ट कलर FC। तो FC पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए ढेर सारे कलर आ गए। कोई भी एक कलर अगर बदलना है तो हम यहाँ पे जा सकते हैं, लाल करना हो ये लाल करके ओके कर दिया। देखिए हमारा जो भी फॉन्ट है ये हमारा लाल हो गया। ये ऐसे काम करता है। तो कॉमन शॉर्टकट क्या है, अल्टर की बटन बस याद रखना है और सारे के सारे शॉर्टकट खुद ही समझ में आ जाएंगे, क्योंकि जो भी शॉर्टकट है सामने हमें दिखाई पड़ रहे हैं। जब भी हम अल्टर की बटन दबाएंगे सारे के सारे शॉर्टकट हमें स्क्रीन पे दिखाई देते हैं। जिसकी ज़रूरत हो वो शॉर्टकट हम दबा दें, वो की दबा दें और वो काम होने लगेगा। कुछ भी याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, केवल अल्टर की बटन दबानी है बस। ठीक है, तो ये कॉमन शॉर्टकट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैराग्राफ बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे वहाँ पे क्या क्या ऑप्शन काम में लाए जाते हैं। अगर आपको प्रीवियस क्लास दोबारा पढ़नी है जो हमने फॉन्ट की लिया था, जिसमें हमने नोट्स के साथ साथ पढ़ाई की थी, अगर वो क्लास आपको दोबारा पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, आप उसे प्रेस करके वहाँ पे फॉन्ट वाली क्लास जो हमने माउस और शॉर्टकट के साथ पढ़ाई थी वो आप पढ़ सकते हैं। अगर आप MS ऑफिस शुरुआत से सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको डिटेल के साथ साथ नोट्स के साथ पढ़ाया जाता है। अगर IDB के चैनल में आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा, जिसमें हम जो भी ई क्लास लें वो आप तक तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी, और ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन्हें इस ई क्लास की ज़रूरत है।